राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक वर्णन किया जाए मेरे बंधु, भगवान की जो कथाएं हैं वो अनंत हैं, अमित हैं। आज एक राजा हुए हैं मेरी माँ बहनों, एक राजा हुए हैं जिनका नाम है मनु महाराज, जिनकी बड़ी सुंदर कथा भागवत में आती है। मनु महाराज, उनकी पत्नी का नाम शतरूपा जी। मनु महाराज कहते हैं विश्व का पहला राजा, पहला सम्राट मनु महाराज हुए। मनु महाराज राजा हैं। मनु महाराज के 2 बेटा हैं, 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों का नाम है, एक का नाम देवहूति बहनों, एक का नाम आकुति, एक का नाम प्रसूति। मनु महाराज के 3 बिटियां हैं, 3 बेटियां और 2 लड़का हैं। एक का नाम है उत्तानपाद और दूसरे का नाम है प्रियव्रत। राजपाट ठाठ से ऐश्वर्य भोग रहे हैं, लेकिन मेरे बंधुओं, हम आपके पास चाहे जितनी संपत्ति हो जाए, चाहे जितना धन हो जाए, अगर शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर शांति नहीं आई जीवन में तो समझ ले कुछ नहीं हासिल कर पाए हम आप। एक दिन मनु महाराज का जो मन है उचट गया। मेरी माँ बहनों, मनु महाराज का मन राजकाज से उचट गया। सोचने लगे ये सारा झंझट सब बेकार है, इसको हमें त्याग देना होगा। अपनी धर्म पत्नी से बोले, प्रिय, ये सारा जीवन हमारा व्यर्थ में चला गया। उम्र सब धोखे मां बीती गयो रे, उम्र सब धोखे मां बीती गयो रे, उम्र सब धोखे मां बीती गयो रे, उम्र सब धोखे मां बीती गयो रे। सारी जिंदगानी धोखाधड़ी में गुजर गई, सारी जिंदगानी धोखाधड़ी में गुजर गई। चलो देवी चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में और वहां पर माता गोमती के किनारे भगवान का भजन करेंगे। इतना ध्यान, इतना बोले अपने धर्म पत्नी से। दोनों पति पत्नी चल पड़े मेरे भाई। परपस राज सुतहीन दीना, बेटे को राजकाज सौंप दिया। मनु महाराज देवी शतरूपा को लेकर के चल पड़े। कहां? नैमिषारण्य क्षेत्र की तरफ। भक्तों, आज दोनों पति पत्नी जा रहे हैं रास्ते में, कैसे शोभायमान लग रहे हैं, जैसे ज्ञान और भक्ति दोनों चले जा रहे हो शरीर धरकर ऐसे लग रहे हैं। पंथ जात सोहहि मति धीरा,
दोनों पति पत्नी मनु महाराज देवी शत्रुपा सहित पहुंच गए। कहां? नैमिषारण्य क्षेत्र में माता धेनुमती के किनारे, गोमती मैया के किनारे पहुंचे। जाई धेनुमती तीरा हर्ष नहाने निर्मले नीरा। आज मैया गोमती के किनारे पहुंचे, स्नान किया, बैठ गए। मेरी माँ बहनों दोनों पति पत्नी तपस्या में भगवान की। तब तक नारद बाबा आई गए। नारद बाबा को देखा, प्रणाम किया। नारद बाबा को सारी कहानी बतलाई। नारद बाबा बोले का जपत, अब कुछ मालूम हो तब तो नारद बाबा ने मंत्र दिया। भाई मेरे भाई मंत्र दिया। मंत्र क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। कहा जपो ठाठ से तुम्हारा भला होगा। नारद बाबा के द्वारा जो मंत्र पाया मेरे बंधुओं, आज इस मंत्र का जाप करने लगे। कंदमूल फल खाते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। करहि आहार, करहि आहार, शाक फल कंदा, करहि आहार, शाक फल कंदा, करहि आहार, शाक फल कंदा, करहि आहार, करहि आहार, करहि आहार, सुमिरहि प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। मेरे बंदो तपस्या में रत हैं दोनों प्राणी। 1-2 बरस 10-20 बरस की तपस्या नहीं करी। कितनी तपस्या करी? 5000 बरस की तपस्या करी है दोनों प्राणियों ने, लेकिन परमात्मा नहीं मिला, परमात्मा नहीं दिखाई पड़ा। अब शत्रुपा मैया घबराई गई। स्वामी 5000 बरस हम आपने तपस्या किया, भगवान सामने नहीं, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। आज मनु महाराज कहने लगे देवी घबराना मत, अभी हम आप जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक और तपस्या करेंगे। अब की बार 6000 वर्ष की तपस्या किया है दोनों पति पत्नी ने। मेरे बंधुओं जल के सहारे, अब कंदमूल फल खाना छोड़ दिया, जल के सहारे 6000 वर्ष की तपस्या की। 6000 संवत नृपरानी, जल आधार तह रहे भवानी। केवल जल के सहारे 6000 वर्ष की तपस्या। लेकिन मेरे बंधु परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। शत्रुपा घबरा गए, स्वामी इससे तो बढ़िया घर चले, लौटी चलो। अरे इससे तो बढ़िया घर वापस लौट चलो, क्योंकि परमात्मा 6-5-11,000 वर्षें गुजर गए, वो भगवान नहीं मिले, इसलिए स्वामी घर लौट चलो। मनु महाराज कहने लगे देवी घर नहीं वापस लौटेंगे जब तक भगवान को नहीं पालेंगे, जब तक परमात्मा के दर्शन नहीं पालेंगे घर नहीं लौटेंगे। घबराना मत देवी। साहस दिया, साहस बंधाया, धीरज बंधाया, दोनों फिर तपस्या में बैठ गए। अब की बार में 7000 वर्ष की तपस्या करी दोनों प्राणियों ने। बहनों ध्यान देना, 7000 वर्ष की तपस्या। अब की बार कंदमूल फल भी छोड़ दिया, वो पहले छूट गया था। अब की बार में जल भी छोड़ दिया, केवल हवा के सहारे 7000 वर्ष गुजारी थे दोनों प्राणियों ने।
लेकिन परमात्मा नहीं मिलो, भगवान नहीं मिला। अब फिर घबराई शत्रुपा, प्रभु घर चलो, घर चलो, स्वामी घर चलो। दर्शन नहीं देगा प्रभु, दर्शन नहीं मिल पाएंगे। अरे मनु महाराज के लिए देवी घबराना मत, जब तक परमात्मा को पा नहीं लेंगे हम दोनों तब तक तपस्या जारी रखें। फिर पुनः तपस्या शुरू कर दे, करने लगे तपस्या। अब की बार में 10,000 वर्षों की समाधि लगा दी। मेरे भाई मेरे बंधु, 10,000 वर्षों की कठोर समाधि लगा दी दोनों प्राणियों ने। आज इतनी कठोर समाधि लगाया है उन दोनों ने, जिसमें हवा भी छोड़ दी, यानी श्वास थाम ली। जैसे श्वास को रोका, 10,000 वर्ष प्रभु के नाम में आज गुजार दिए। वर्ष सहस 10 त्यागे सो, ठाढ़े रहे एक पग दो। इतनी कठोर तपस्या मेरे भाई, एक पैर के बल खड़े खड़े 10,000 वर्ष गुजार दी। इतनी तपस्या जब गुजार दी, इतनी तपस्या जब कर डाली बन्नू, तब जाकर के ब्रह्मा और विष्णु और भोले बाबा तब जाकर के खबर लाई, तब जाकर के आए। राजन मांग लो, क्या चाहते हो मांग लो। यानी जब क्या कहते हैं 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 10, 28, जब 28,000 वर्षें तपस्या में बिता दी, तब ब्रह्मा विष्णु महेश आए। मांग लो राजन, क्या चाहते हो मांग लो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुत बार आए। मांग लो राजन, लेकिन आज दोनों अपनी समाधि से, अपने स्थान से हट नहीं रहे, अटिक हैं, ना बोल रहे हैं, ना हिल रहे हैं, अटिक हैं, अचल हैं। बन्नो तब जाकर के आज वो परम पिता परमात्मा की आवाज सुनाई दी। अब यहाँ पर एक बात समझना है मेरे भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश एक नहीं कई बार आए गए, लेकिन मनु महाराज ने तपस्या से अलग नहीं हुए, अपनी समाधि से अलग नहीं हुए, नहीं सुनी बात तीनों देवताओं की। और जब परमात्मा की आवाज आई, तब जाकर के उनका जो शरीर है, जो दुर्बल शरीर था, वो हष्ट पुष्ट हो गया। तब जाना कि यह परमात्मा की वाणी है, ये परमात्मा की आवाज है। इसका मतलब क्या ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा नहीं है? जरा गौर करो मेरे भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान हैं, लेकिन वो जो सर्वशक्तिमान, जर्रे जर्रे में व्यापक, कणकण में व्यापक परम पिता प्रभु, वो कोई दूसरा ही। आज जब उसकी आवाज आई, जब उसकी आवाज आई तो मनु महाराज को ऐसा लगा कि हमारा जो दुर्बल शरीर है ना, वो बलवान हो गया। मांगो मांगो बरु भई नभबानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई जब उर आई। जैसे कानों के मार्ग से अंदर आई तो सारा शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। आवाज आई, मांग लो राजन। मनु महाराज कहने लगे, प्रभु अगर दे नहीं चाहते हो तो हम आपके दर्शन चाहते हैं। बंधुओं, मेरी माँ बहनों भाइयों, आज परमात्मा प्रकट हो गया अपनी शक्ति सहित, स्वरूपा शक्ति सहित परमात्मा प्रकट हो गया। मनु महाराज देवी सदरूपा ने आंखें खोल दी। आज 28,000 वर्ष की तपस्या का फल अब उन्होंने पा लिया। भगवान को एकटक देख रहे हैं,
भगवान कहने लगे राजन मांग लो। मनु महाराज कहने लगे प्रभु क्या मांगे, क्या मांगू मैं? राज हमारा, सब कुछ हमारे पास, हाथी घोड़ा हमारे पास, फौज फाटा सेना सब हमारे पास, दुई दुई लड़का हमारे पास, कहाँ मांग गए? अरे भगवान ने कहा कुछ मांग लो, हम आए हैं, कुछ तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। तो मनु महाराज ने क्या मांगा? मेरी माता बहनों भाइयों क्या मांगा मनु महाराज? अगर प्रभु देना ही चाहते हो तो दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन। भगवान अगर देना चाहते हो, चाहूं आप समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। आपके समान में एक बालक चाहता हूं, एक बालक चाहता हूं। भगवान कहने लगे राजन बालक चाहते हो अपने हमारे समान? राजन बड़े चतुर हो तुम, बड़े चतुर हो ना। अरे जो भगवान की भक्ति करे भैया वो उसमें चतुराई ना आई तो फिर आएगा क्या? अरे परमात्मा कहने लगा, भगवान कहने लगे राजन जाओ, तुमने मांगा मैंने दिया, लेकिन अभी नहीं, जाओ आराम से स्वर्ग में ऐश्वर्य भोग करो, और आगे चल करके जब त्रेता का समय आएगा, ये सतयुग है जब भगवान ने वचन दिया नैमिष तपस्या करी, आगे चलकर त्रेता का समय आएगा, तब जाकर के अयोध्या में आओगे राजन, राजा दशरथ बनोगे, तब मैं तुम्हारा बेटा बन करके तुम्हारे यहाँ आऊंगा। पत्नी देवी शतरूपा से भी भगवान ने कहा देवी तुम हो मांग लो, क्योंकि तुमने भी तो तपस्या करी है 28,000 वर्ष। मैया कहने लगी प्रभु क्या मांगू? जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मुहि अति प्रिय लागा। जो हमारे स्वामी ने मांगा बस वही हमें चाहिए। एक चीज और मांगी प्रभु, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, प्राण शरीर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे हमारा जीवन तुम्हारे बिना सूना है, इसलिए आप हमारे जीवन में सदा हमारा साथ दें, हमें शक्ति दें। भगवान ने कहा एवं मस्तु। 2 मिनट राम नाम। हरे रामा